क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने किसी की बात मान तो ली, लेकिन बाद में सोचने लगे, मैंने हाँ क्यों कहा? क्या किसी ने आपको कभी ऐसा महसूस कराया कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप गलत इंसान हैं? या फिर किसी ने आपकी इतनी तारीफ की कि आपको लगा यही इंसान सबसे सच्चा है, लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान आपको कंट्रोल करने लगा? अगर ऐसा कभी हुआ है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हर दिन लाखों लोग मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं। सबसे डराने वाली बात यह नहीं है कि लोग मैनिपुलेट करते हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल कुछ लोग रिश्तों में, दोस्ती में, ऑफिस में और कभी-कभी परिवार में भी करते हैं। इस वीडियो का मकसद किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि आपको इतना जागरूक बनाना है कि अगली बार कोई आपकी भावनाओं या सोच का गलत फायदा उठाने की कोशिश करे तो आप उसे तुरंत पहचान लें। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं पहली टेक्निक से। 1. गिल्ट मैनिपुलेशन, गिल्ट का जाल। सबसे पहली टेक्निक है गिल्ट मैनिपुलेशन। यह टेक्निक इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें सामने वाला आपको मजबूर नहीं करता, वह आपको गिल्ट महसूस कराता है। मान लीजिए आपका एक दोस्त आपको फोन करता है और कहता है, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की और आज तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अब सोचिए, हो सकता है आपकी अपनी कोई मजबूरी हो, लेकिन उसके ये शब्द सुनते ही आपके अंदर अपराध बोध पैदा होने लगता है। यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होता है। वह आपकी परिस्थिति नहीं बदल रहा, वह आपकी भावनाओं को बदल रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान गिल्ट से बचना चाहता है, इसीलिए कई लोग सिर्फ बुरा महसूस न करने के लिए हाँ बोल देते हैं। एक और उदाहरण, मान लीजिए कोई रिश्तेदार कहता है, अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो हमें बहुत बुरा लगेगा। ध्यान दीजिए, यह आपकी इच्छा का सम्मान नहीं कर रहा, बल्कि आपकी भावनाओं पर दबाव डाल रहा है। इसे पहचानें कैसे? अगर कोई व्यक्ति बार बार एहसान गिनाए, आपको बुरा महसूस करवाए या आपकी अच्छाई पर सवाल उठाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करे तो सावधान हो जाइए। इससे बचें कैसे? अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मुझे गिल्ट महसूस नहीं हो रहा होता तो क्या मैं फिर भी यही फैसला लेता? अगर जवाब नहीं है तो समझिए, फैसला आपका नहीं, आपकी भावनाओं से करवाया जा रहा है। लेकिन हर मैनिपुलेशन गिल्ट से नहीं होती। कुछ लोग आपको कंट्रोल करने के लिए पहले आपको बहुत खास महसूस कराते हैं। अब तक आपने पहली टेक्निक समझी, लेकिन मैनिपुलेशन यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की। 2. लव बॉम्बिंग इस टेक्निक का नाम है। लव बॉम्बिंग। शुरुआत में ऐसा लगेगा जैसे आपको दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिल गया। वह आपकी हर बात पर तारीफ करेगा, हर समय मैसेज करेगा, हर छोटी बात पर कहेगा, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूं। पहले आपको बहुत ऊंचा उठाया जाता है, फिर धीरे धीरे आपकी आदत बना दी जाती है, और जब आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तब वही इंसान आपकी हर बात कंट्रोल करने लगता है। उदाहरण, मान लीजिए कोई नया दोस्त सिर्फ 5 दिन में कहने लगे, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं। शुरुआत में यह सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति बाद में कहे, अगर तुम सच में मेरे अपने हो तो मेरी बात मानो, तो समझिए शुरुआत की जरूरत से ज्यादा तारीफ एक रणनीति भी हो सकती थी। पहचान कैसे करें? सच्चा रिश्ता समय लेता है। अगर कोई बहुत जल्दी भावनात्मक रूप से बांधने लगे तो जल्दबाजी में बड़े फैसले मत लीजिए। किसी भी इंसान को समझने के लिए समय दीजिए। अब तक आपने देखा, कुछ लोग गिल्ट से कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग प्यार और तारीफ से, लेकिन तीसरी टेक्निक इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे इंसान अपने ही दिमाग पर भरोसा करना छोड़ देता है। अब तक आपने 2 टेक्निक्स देखी,
लेकिन अब जो तीसरी टेक्निक आने वाली है वह इतनी खतरनाक है कि इसमें इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आइए समझते हैं। टेक्निक नंबर 3, गैस लाइटिंग। कल्पना कीजिए आपको पूरी तरह याद है कि किसी ने क्या कहा था, लेकिन वह सामने से कहता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत याद है, तुम हर बात बढ़ा चढ़ाकर सोचते हो। अगर यह 1-2 बार हो तो शायद सामान्य बात हो, लेकिन अगर बार बार ऐसा होने लगे तो इसे गैसलाइटिंग कहा जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके दोस्त ने आपका मजाक उड़ाया। जब आपने उससे पूछा तो वह बोला, अरे तुम तो हर बात दिल पर ले लेते हो। अब आप सोचने लगते हैं, शायद गलती मेरी ही है। यही गैसलाइटिंग है। धीरे धीरे इंसान अपनी याददाश्त, अपने फैसलों और अपने आत्मविश्वास पर शक करने लगता है। पहचान कैसे करें? अगर किसी व्यक्ति से बात करने के बाद आप बार बार खुद पर ही शक करने लगे तो रुकिए, सोचिए, क्या सच में गलती आपकी है या कोई आपकी रियलिटी बदलने की कोशिश कर रहा है? इससे बचें कैसे? महत्वपूर्ण बातों को याद रखें, जरूरत हो तो लिख लें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से भी राय लें, क्योंकि मैनिपुलेशन अंधेरे में काम करता है और सच्चाई हमेशा रोशनी में दिखाई देती है। अब तक आपने 3 टेक्निक्स सीख ली हैं, लेकिन अभी 4 ऐसी टेक्निक्स बाकी हैं जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं। टेक्निक नंबर 4, साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप्पी से कंट्रोल करना। दोस्तों, कभी कभी सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन शब्दों से नहीं, खामोशी से होती है। इसे साइकोलॉजी में साइलेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसमें सामने वाला आपसे लड़ाई नहीं करता, वह बस अचानक बात करना बंद कर देता है, मैसेज का जवाब नहीं देता, फोन नहीं उठाता, आपकी तरफ देखता तक नहीं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि वह सिर्फ नाराज है, लेकिन कई बार इसका असली मकसद आपको बेचैन करना और अपनी बात मनवाना होता है। मान लीजिए आपने किसी दोस्त की बात मानने से मना कर दिया, उसके बाद वह कई दिनों तक आपसे बात नहीं करता। आप सोचने लगते हैं, क्या गलती मेरी थी, मुझे ही जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। यही वह पल है जहां कई लोग दबाव में आकर अपनी इच्छा के खिलाफ झुक जाते हैं। हमारा दिमाग इसमें क्यों फंसता है? इंसान स्वभाव से रिश्ते बनाए रखना चाहता है। जब कोई अचानक दूरी बना लेता है तो दिमाग उसे दोबारा ठीक करने की कोशिश करता है। कुछ लोग इसी भावना का फायदा उठाते हैं। पहचान कैसे करें? अगर कोई व्यक्ति हर बार अपनी बात न मानने पर चुप्पी को हथियार बना ले तो यह सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि दबाव बनाने का तरीका भी हो सकता है। इससे बचें कैसे? अगर सामने वाला बात करने को तैयार नहीं है तो उसे थोड़ा समय दें, लेकिन सिर्फ उसकी चुप्पी खत्म कराने के लिए अपनी सीमाएं या सिद्धांत न छोड़ें। अब तक आपने 4 टेक्निक समझ ली हैं, लेकिन अब जो 5वीं टेक्निक आने वाली है उससे लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। तो आइए समझते हैं। टेक्निक नंबर 5, इमोशनल ब्लैकमेल, भावनात्मक दबाव। इमोशनल ब्लैकमेल का मतलब है आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपसे अपनी बात मनवाना। जैसे कोई कहे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, या अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें यह करना ही होगा। ध्यान दीजिए, यहां सामने वाला अपनी बात को सही साबित नहीं कर रहा, वह आपकी भावनाओं पर दबाव बना रहा है। एक और उदाहरण मान लीजिए, आप अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन कोई कहता है, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। अब आपका ध्यान अपने फैसले से हटकर उसे खुश करने पर चला जाता है। यही इमोशनल ब्लैकमेल है। हमारा दिमाग इसमें क्यों फंसता है? क्योंकि हम अपने प्रिय लोगों को दुखी नहीं देखना चाहते। कुछ लोग इसी भावना का गलत इस्तेमाल करते हैं। पहचान कैसे करें? अगर हर बार सामने वाला आपकी भावनाओं का सहारा लेकर फैसला बदलवाने की कोशिश करे तो सावधान हो जाइए। इससे बचें कैसे? याद रखिए, किसी से प्यार करना और हर बात मान लेना 2 अलग अलग बातें हैं। एक स्वस्थ रिश्ता सम्मान पर चलता है, डर या अपराध बोध पर नहीं। अब तक आपने 5 टेक्निक्स सीख ली हैं, लेकिन अब जो 6ठी टेक्निक है उसमें सामने वाला अकेला नहीं होता,
बल्कि वह पूरी भीड़ का सहारा लेता है। तो आइए समझते हैं टेक्निक नंबर 6, पीयर प्रेशर, भीड़ का दबाव। पीयर प्रेशर शायद सबसे आम मैनिपुलेशन है, क्योंकि इसमें कोई आपको मजबूर नहीं करता, बल्कि आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सबसे अलग हो। उदाहरण, कॉलेज में दोस्त कहते हैं सब लोग यही कर रहे हैं, सिर्फ तुम ही मना कर रहे हो। या ऑफिस में पूरी टीम ओवरटाइम कर रही है, सिर्फ तुम घर जा रहे हो। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद गलती आपकी ही है। हमारा दिमाग इसमें क्यों फंसता है? क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, और इसी वजह से कई बार हम अपने सिद्धांत छोड़कर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। पहचान कैसे करें? अगर कोई सिर्फ इसलिए आप पर दबाव बना रहा है क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं, तो रुक कर सोचिए। सही फैसला वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा लोग कर रहे हों। सही फैसला वह होता है जो आपके मूल्यों और परिस्थितियों के अनुसार सही हो। इससे बचें कैसे? अपने आप से पूछिए, अगर बाकी लोग यह काम नहीं कर रहे होते तो क्या मैं फिर भी यही फैसला लेता? अगर जवाब नहीं है तो शायद आप अपना नहीं, भीड़ का फैसला मान रहे हैं। अब तक आपने 6 ऐसी टेक्निक सीख ली हैं जिनका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, लेकिन अभी सबसे आखिरी टेक्निक बाकी है, और यह इतनी सामान्य है कि इसका सामना हम ऑनलाइन शॉपिंग, विज्ञापनों और कई रोजमर्रा की परिस्थितियों में भी करते हैं। तो आइए समझते हैं टेक्निक नंबर 7, फॉल्स अर्जेंसी, झूठी जल्दी का दबाव। दोस्तों, कई बार लोग आपको सोचने का समय ही नहीं देते। वे कहते हैं अभी फैसला लो, नहीं तो मौका चला जाएगा। बस आज तक ऑफर है, अगर अभी हां नहीं कहा तो बाद में पछताओगे। ध्यान दीजिए, यहां सामने वाला आपको जानकारी नहीं दे रहा, वह आपको जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। उदाहरण, मान लीजिए कोई आपको कोई महंगी चीज खरीदने के लिए कहता है, बस अभी खरीद लो, बाद में नहीं मिलेगी। आप बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वही ऑफर अभी भी चल रहा है। हमारा दिमाग इसमें क्यों फंसता है? साइकोलॉजी में इसे फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो कहा जाता है। हमें डर लगता है कि कहीं कोई अच्छा मौका हमारे हाथ से न निकल जाए, और इसी डर में हम जल्दबाजी कर बैठते हैं। पहचान कैसे करें? अगर कोई आपको सोचने का समय ही नहीं देना चाहता तो रुकिए। अच्छे फैसले अक्सर थोड़ी शांति और सोच विचार के बाद लिए जाते हैं। इससे बचें कैसे? अपने आप से पूछिए, अगर मुझे 24 घंटे सोचने का समय मिले तो क्या मैं फिर भी यही फैसला लूंगा? अगर जवाब बदल जाता है तो समझिए कि जल्दबाजी आपके फैसले को प्रभावित कर रही थी। अब जरा 1 मिनट रुक कर सोचिए, इन 7 टेक्निक्स में से कितनी ऐसी थीं जिनका आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सामना किया है? शायद किसी दोस्त ने, शायद किसी रिश्ते में, शायद किसी ऑफिस में, या शायद किसी विज्ञापन में। याद रखिए, मैनिपुलेशन हमेशा बुरे इरादे से नहीं होता। कई बार लोग खुद भी नहीं जानते कि वे दूसरों पर भावनात्मक दबाव डाल रहे हैं, लेकिन जब आप इन तरीकों को पहचानना सीख जाते हैं तो आप अपने फैसले ज्यादा सोच समझ कर लेने लगते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करना जानता है, बल्कि वह है जो अपने फैसलों पर खुद कंट्रोल रखना जानता है। जब आप अपनी भावनाओं को समझना सीख जाते हैं तो किसी और के लिए उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी ऐसी ही गहरी और आसान भाषा में समझाई गई वीडियो देखना चाहते हैं तो अल्ट्रा माइंडसेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर हफ्ते हम ऐसी ही वीडियो लाते हैं जिनका उद्देश्य आपको दूसरों पर नहीं बल्कि अपने निर्णयों पर बेहतर नियंत्रण बनाने में मदद करना है। याद रखिए, जो इंसान लोगों की चाल पहचानना सीख जाता है उसे आसानी से कोई अपनी चाल में नहीं फंसा सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और अपने माइंडसेट को अल्ट्रा बनाइए।